हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए हम लोग जो चल रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 7 चल रहा हमारा, और इस एक्सरसाइज ये 7.1 है। पहली एक्सरसाइज है 7.1 जिसका 7th and 8th ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी पहले कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.2 और उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए भाई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है। तो क्या कहा गया कि इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है कि P जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये कि लाइन सेगमेंट AB है जिसका P मिड पॉइंट है। तो बताइए भाई AP जो है वो BP के इक्वल हो जाएगा। और ये दिया है BAD, देखिए BAD मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल ABE। देखिए ABE मतलब ये एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। फिर EPA, देखिए EPA मतलब ये जो डबल डैश लगा रखा है ये इसके बराबर है, DPB के इक्वल है। इतना क्लियर है। ठीक है, प्रूफ करना है DAP, कौन सा DAP किसके कांग्रुएंट, EBP। देखिए EBP तो समझ लेना पहले बहुत आसानी से कि भाई कौन सा ट्रायंगल किसके कांग्रुएंट दिखाना है, और दूसरा वाला तो ये बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है। क्यों, जब ये कांग्रुएंट आ जाएगा तो AD और जो है B ये बाई CP से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिखाते हैं हम भाई। ट्रायंगल है हमारे पास DAP, तो इसमें ये पूरा एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इधर इसमें एंगल आएगा ये वाला इसके इक्वल है, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा, BPE आएगा इस वाले ट्रायंगल में एंगल। तो ऐसा ही क्वेश्चन था इससे पिछला क्वेश्चन जिसमें एंगल ऐड किया था, मिडिल में पड़ रहा था। तो ये भी हमें क्या करना है, इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं जैसे एंगल 1 इतना। तो सिंस क्या हमें दिया ये वाला, देखिए कौन सा EPA एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ठीक है, ये इक्वल है। दोनों तरफ हम ये एंगल 1 ऐड कर देते हैं, कितना, एंगल 1 इसमें भी ऐड कर दें और एंगल 1 इसमें भी ऐड कर दें। तो बताइए ये दोनों का सम ये कितना बना देगा, EPA था, ये EPA था, तो इसमें ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा APD। क्या बन जाएगा, एंगल APD। इधर देखिए DPB, देखिए DPB इस वाले में ये 1 ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, कौन सा, BPE। इसका हमें काम है। ठीक है, इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 1। अब जो ट्रायंगल हमें दिखाने हैं वो ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DAP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, EBP। ठीक है, देखो भाई क्या क्या है, एक तो इसका एंगल A इसके एंगल B के बराबर, तो लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, फिर ये साइड AP इस BP के इक्वल, AP इज इक्वल टू BP। ये कहाँ से आया, गिवन है। कैसे आया, ये गिवन है। ये कहाँ से आया, गिवन है। क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे चाहे लिख दें P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB या गिवन, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये वाला एंगल आ जाएगा, ये एंगल हुआ साइड और ये एंगल, तो इसका नाम है APD, एंगल APD। और इधर कौन सा एंगल, BPE। ठीक है, BPE। तो एंगल साइड एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा, तो एंगल साइड एंगल रूल लग गया, लिखेंगे वाई एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल DAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBP, सॉरी सिमिलर नहीं, कांग्रुएंट। ठीक है, DAP इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो ये हो गया भाई प्रूफ पहला। और यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई CP से AD किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, BE के बराबर। यही तो दिखाना है, AD इज इक्वल टू B। ये कैसे आ गया, बाई CP
बोलिए समझ में आया? आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये तरीका, ये जो बीच में एंगल पड़ रहा है यहाँ से इसमें मिला देंगे तो ये पूरा, क्योंकि इस DAP ट्रायंगल का एंगल है इतना, सिर्फ इतना नहीं है उसका एंगल, इसलिए ऐड किया। इधर भी ये हमारे पास जो दिखाना था हमें EBP, तो इसमें क्या था, ये एंगल पूरा है इतना और इतना हमने 1 ऐड कर दिया इसमें, तो उसके इक्वल हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8th वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ABC ट्रायंगल है, कहाँ भाई, ये वाला ABC ट्रायंगल जिसमें C कितना है 90 डिग्री है, M इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल होगा, AM और BM इक्वल हो गए। साथ में इसमें CM को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है टू पॉइंट D तक, सच दैट CM इज इक्वल टू DM, इतना प्रोड्यूस किया है, तो ये गिवन में आ जाएगा। उसके बाद इस D पॉइंट को B से ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि आगे ये सब प्रूफ करो। तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या है, DM इज इक्वल टू CM, DM और CM दोनों बराबर, मैथ है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। ओके, तो देखिए पहला है ट्रायंगल AMC और BMD को कांग्रुएंट दिखाना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए बताइए कैसे भाई कांग्रुएंट होगा। यही दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD जो होते हैं उनको पहले लिख लेते हैं। बताओ AMC और BMD, ठीक है, दोनों में क्या है भाई, साइड साइड के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। नंबर डाल लेते हैं, यहाँ 1 डाल दिया, यहाँ 2 डाल दिया, ठीक है। फिर ये साइड इसके बराबर, तो कुछ नहीं था, बिल्कुल सब कुछ गिवन है हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, AM किसके बराबर है, BM के बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई ये गिवन था, मतलब M इज द मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहे हैं, फिर भी अगर ना समझ में आए तो फिर आप देखो भाई, बिल्कुल कमेंट करिए, हमें बताइएगा तो अच्छा लग रहा है या नहीं, मज़ा आ रहा है या नहीं। अब दूसरा, इसका एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। CM DM के इक्वल, CM इज इक्वल टू DM, कहाँ से आया, गिवन है। तो लो भाई कौन सा, साइड एंगल साइड, तो रूल क्या लगा भाई, साइड एंगल साइड रूल। ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ओके, पहला हमारा क्लियर। दूसरा हमें दिखाना है, तो ये तो समझ में आ गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। DBC को 90, कहाँ है DBC भाई, DBC को 90 दिखाना है, तो DBC ये वाला एंगल 90 दिखाना है। इसका मतलब ये 90 दिखाने का मतलब ये है कि भाई ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो जाए, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए तो ये 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो 90 है ही है, ये भी 90 हो जाएगा पैरेलल होने से, क्यों, क्योंकि भाई पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल जो है ये को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 90 है, ये 90 हो जाएगा। तो इसके लिए यहीं से देखिए, यहीं से यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इसको एंगल ले लेते हैं 3 और इसको हमने ले लिया 4, ठीक है। तो हमने अभी क्या दिखाया, AMC इज कांग्रुएंट टू BMD, मतलब A पर जो एंगल बन रहा है 3 और B पर जो इस ट्रायंगल का एंगल बन रहा है 4, मतलब 3 और 4 इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कैसे, बाई CPCT, ठीक है। तो 3 और 4 इक्वल होंगे बाई CPCT से। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। तो बोलो भाई 3 और 4 अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या ये VD लाइन CA के पैरेलल होगी या नहीं, और होगी तो क्यों, बताइए। देखिए ये जो है हमारे पास, जब इस तरीके से ऐसे 2 लाइंस बनी हैं, ये है ये एंगल इस एंगल के, यहाँ 3 लिखा है यहाँ 4 लिखा है, ये लाइन और ये लाइन 3 और 4 इक्वल आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है, ये आया बाई CPCT, इसको एक इक्वेशन दे देते हैं। इसका मतलब क्लियर है 3 और 4 इक्वल होने का कि भाई BD जो है वो पैरेलल हो गई है CA के,
हो गई या नहीं? क्यों? क्योंकि ये क्या थे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो लाइंस आर पैरेलल, और जब ये पैरेलल हो गई तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल BC और ये 90 है तो ये B पर 90 बन जाएगा। या आप सिंपल सा समझिए, ये लाइन अगर पैरेलल है, ये 90 है तो ये 90 ही तो होगा, ठीक है। तो सीधे लिख दीजिए कौन सा एंगल, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री पैरेलल होने के बाद। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग पार्ट, ये सेकेंड प्रूफ हो गया, ठीक है। कौन सा प्रूफ हुआ? ये प्रूव्ड सेकेंड। अब थर्ड के लिए, थर्ड है DBC कांग्रुएंट टू ACB। अच्छा कहाँ है भाई? DBC, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल किसके कांग्रुएंट दिखाना है? ACB के कांग्रुएंट दिखाना है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ से और नोट कर लीजिए, कौन सा? जब हमारे पास AMC आया है, AMC BMD के कांग्रुएंट आया है, देखो AMC किसके? BMD के कांग्रुएंट आया है, तो ये भी AC जो है वो BD के, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, AC जो है वो किसके? BD के इक्वल हो जाएगी बाई CPCT से, ठीक है। दूसरा दिख रहा है या नहीं? चलिए इधर लिख देते हैं, कहीं यहाँ पर लिख देंगे कैसे आया ये। तो थर्ड वाला लिखते हैं, थर्ड यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल कौन सा? ACB। लिखो भाई, ढूंढो क्या क्या हमारे पास, ये वाला कौन सा? DBC। तो DBC में बताइए, अभी मैंने बोला आपको क्या कि ये जो DB है ये तो इक्वल है, ये जो DB है ये इस AC के इक्वल है, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ डाल देते हैं फ्रॉम 2, ठीक है। कैसे आया था? जब ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हुआ तो ये AC इसके बराबर हो चुकी है, ओके। अब एंगल कौन सा? B पर जो बन रहा है DBC किसके बराबर है? उधर ACB के बराबर 90, ये वाला एंगल 90 आ चुका है और ये 90 इसमें है, ठीक है। फिर साइड कौन सी? BC, और उधर से CB लिख सकते हो भाई, CB इधर से चले BC, इधर से आए CB, तो BC और CB एक ही बात है, तो ये कैसी है? कॉमन है, ठीक है। ये आ चुका है 90 वो भी, तो कौन सा रूल लग गया यहाँ पर हमारे पास? दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल DBC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। बताओ भाई रूल का नाम? बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल, कांग्रुएंसी का रूल है भाई ये, ठीक है। यहाँ से देखिए, अच्छा अगला हमें क्या प्रूफ करना है? CM इज हाफ ऑफ द AB, तो इसके साथ ही देखिए CM इज हाफ ऑफ द AB। अच्छा जैसे ही ये हमारे पास कांग्रुएंट हुआ तो यहाँ से बताइए इस DBC में जो DC आ रहा है, DC, ठीक है, या CD कहें हम, ये CD किसके बराबर होगी? इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इसमें CD तो इसमें BA कहें, ठीक है, BA कहें या AB कहें, एक ही बात भाई। लो लिख लो, DC इज इक्वल टू AB लिख दिया मैंने, कैसे? बाई CPCT, ठीक है। तो DC और AB बराबर हो चुके हैं, DC और AB बराबर हो चुके हैं। शुरुआत में हमें दिया था क्या कि DC, ये जो M है ये CM और DM इक्वल हैं, तो हाफ कर देते हैं दोनों तरफ भाई, हाफ ऑफ द DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB होगा या नहीं? बताइए, जब ये पूरे पूरे इक्वल हैं तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा। DC का हाफ क्या है? DC का हाफ DM भी है और DC का हाफ CM भी है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी जगह CM लिख दिया मैंने। और आगे AB का हाफ, तो हमें AB ही लिखना है, क्यों? क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है। देखिए CM इज हाफ ऑफ द AB, या यहाँ ये लिखा होता है DM इज हाफ ऑफ द AB। तो बोलिए समझ में आया या नहीं? क्यों भाई, आया है? तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।